तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इसरो का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन यानी कि चंद्रयान-3 वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और भारत पहला देश बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना कदम रखा है। यहाँ पर जो चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर था वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से चांद पर उतर चुका है। और इस चीज़ के लिए जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 2 अटैम्प्ट को वो पूरी तरह से नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा अटैम्प्ट है वो फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने अपना एक रोवर चांद पर उतारा है। जो 3 देश है बाकी के वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। अब भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि भाई इसरो ने ये मिशन जो है कामयाब तो कर दिया है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन इस मिशन के बाद कौन सा मिशन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है लोगों द्वारा। तो इस चीज़ को देखते हुए इसरो ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई हमारा जो मिशन अगला होगा वो होगा आदित्य L1, जो सूरज के ऊपर बेस होगा। तो क्या है ये मिशन, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे। आदित्य क्या है और जो L1 लगा हुआ है इसके पीछे वो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो इसरो ने चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया और इतिहास रच दिया। और इसी के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया, और अमेरिका और रूस चाइना के बाद। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन तीनों ही देशों ने चांद की भूमध्य रेखा के पास पे लैंड किया था। लेकिन भारत का जो चंद्रयान-3 है, इसका जो लैंडर है वो चांद के साउथ पोल पर उतरा है, और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और भारत के लिए गौरव का लम्हा है, और इसमें भारत के सभी लोग यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये काम उनके टैक्स के पैसों से जो हुआ है। और इतना ही नहीं, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों ने भी भारत को कामयाबी की मुबारकबाद दी है। और इतना ही नहीं, जब भारत का पिछला मिशन चंद्रयान-2 चांद पर क्रैश हो गया था तो पाकिस्तान ने काफ़ी मजाक बनाया था भारत का, लेकिन पाकिस्तान भी भारत को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है इस कामयाबी पर। तो ये चीज़ अब इतिहास के सुनहरे अक्षरों में कैद हो गई। और जब 100-200 साल बाद भी जब स्कूलों में स्पेस टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा तो तब साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने वालों में भारत का नाम सबसे पहला होगा। इनफैक्ट यहाँ पर रूस का जो लूना 25 है वो क्रैश कर गया। लूना 25 को रूस ने चंद्रयान-3 के बाद छोड़ा था। और इतना ही नहीं, इसमें चंद्रयान से भी ज़्यादा ताकतवर सोयूज रॉकेट भी लगा हुआ था, लेकिन रूस का जो रोवर चांद पर क्रैश कर गया और रूस का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन ये चीज़ भारत के फेवर में आ गई और भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बन गया। और इसके बाद ये 14-15 दिनों तक रिसर्च एक्टिविटी करेगा चांद पर और ये मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि हमने ये मिशन तो पूरा कर लिया, लेकिन अब इसके बाद इसरो का क्या प्लान है, कौन सा मिशन है अगला? तो देखिए, जब भारत का विक्रम रोवर चांद पर उतर गया था तो तब इसरो के जो चीफ थे एस सोमनाथ, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। और इसी दौरान यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि मोदी जी ने इसरो की इस सफलता को लेकर कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और उन्होंने पर्सनली सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दी है। और अब इसरो का जो नेक्स्ट मिशन है वो है आदित्य L1, जो श्रीहरिकोटा से तैयार हो रहा है छूटने के लिए। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 24 अगस्त का। नाउ इसरो सेट्स आईज ऑन आदित्य L1 गगनयान। गगनयान की तो बात बाद में करेंगे फिर कभी, लेकिन यहाँ पर जो आदित्य L1 है वो अगले महीने ही शुरू होने वाला है, अगले महीने ही लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं space.com, इंडिया प्रेपिंग टू लॉन्च फर्स्ट सन स्टडिंग स्पेस क्राफ्ट नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट है वो इसरो छोड़ने वाला है, और वो होगा आदित्य L1। आदित्य L1 विल बी इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन। और ये है वो आदित्य L1 जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ पर पहुँच चुका है छूटने के लिए, और ये सितंबर 2023 में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसके बारे में इसरो ने बताया है कि सितंबर से पहले हफ्ते में लॉन्च होगा, यानी कि अब कुछ दिनों के बाद जो है इसरो सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 को सूर्य के पास भेजेगा, ताकि सूर्य की स्टडी बेहतरीन ढंग से की जा सके। और इसे भारत के भरोसेमंद रॉकेट PSLV से छोड़ा जाएगा, और ये कई दिनों या महीनों के सफ़र के बाद उस दूरी पर पहुंचेगा जहां पर रहने से आदित्य L1 को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सूरज एक दहकता हुआ आग का गोला है और उस पर उतरना इम्पॉसिबल है। तो आदित्य L1 को थोड़ा दूर रखकर सूरज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वहां पर इसके जो एटमॉस्फेयर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और इसमें 7 पेलोड है, यानी कि 7 सेंसर्स हैं जो सूरज की कोरोना, सोलर इमिशन, सूरज पर चलने वाली हवा और लपटें, कोरोनल मॉस इजेक्शन जैसी चीज़ों की स्टडी की जाएगी, और इसकी लगातार तस्वीरें भी खींची जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन होने वाला है, जिससे हम सूरज के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिससे पूरी मानव जाति को फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सूरज की स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है?
तो देखिए ये है सोलर सिस्टम, जिसमें आपको कई सारे प्लैनेट्स मिलेंगे और इनके बीच में सूरज मिलेगा, सन मिलेगा, और ये सारे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूरज की चक्कर ही लगाती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट ही है। तो हमारी पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगाती है और 365 दिनों में पृथ्वी का सूरज का एक चक्कर पूरा करती है। और ये ऐसा क्यों करती है, यही जानने के लिए भारत यहाँ पर आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सूरज जो है वो पूरे सोलर सिस्टम के केंद्र में है और पृथ्वी से सबसे पास जो स्टार है वो भी सूरज ही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे सूरज से ही टूटकर बने हुए हैं। असल में ये माना जाता है कि पहले यहाँ पर कोई भी सोलर सिस्टम नहीं था, लेकिन करोड़ों अरबों साल पहले यहाँ पर सूरज में बड़े बड़े विस्फोट होने से इसमें से सूरज के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो गए और ये अलग अलग टुकड़े ही आज प्लैनेट बन गए हैं। और आज भी देखोगे इस पृथ्वी से कई बार ज्वालामुखी के जरिए आप लावा निकलता देखते ही होंगे और पृथ्वी के अंदर लावा ही लावा भरा हुआ है। तो इस बात का सबूत है कि पृथ्वी सूरज से टूटकर अलग हुई थी। और आज भी पृथ्वी पर सूरज का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। सोलर वेदर से पृथ्वी के मौसम पर फर्क पड़ता है। अगर सोलर वेदर बदल जाए तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो भी बदल जाती है, उसकी उम्र कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें पूरे सोलर सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बढ़िया है कि हम सीधा सूरज की ही स्टडी कर लेते हैं और इसकी नॉलेज ले लेते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें लगातार सूरज को ऑब्जर्व करना होगा और इसके लिए हमें एक ऐसा ऑर्बिट चाहिए जहाँ ये जो हमारा आदित्य L1 है वो ख़राब भी ना हो और वो लगातार कम्युनिकेट भी करता रहे भारत से। तो उसके लिए हमें एक सुरक्षित ऑर्बिट चाहिए और जो सुरक्षित ऑर्बिट है वो है L1। जी हाँ, आदित्य L1 के जो L1 है ना, उसमें ऑर्बिट का नाम है L1 और आदित्य का मतलब सन है यानी कि सूरज। और ये जो L1 है वो पृथ्वी से 10 लाख किलोमीटर दूर है, यानी कि पृथ्वी से चांद से भी 2 गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा दूर है। और यहाँ से चांद की दूरी 9 करोड़ 10 लाख किलोमीटर रह जाती है। और इस पॉइंट की खास बात यह है कि यहाँ पर ना तो पृथ्वी और ना ही चांद का कोई गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटी है, वो काम करता नहीं है। और इतने ही नहीं, L1 पॉइंट पर सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट अपना फ्यूल भी बचा सकता है। यहाँ पर कुछ ज़रूरत ही नहीं है अपना फ्यूल खर्च करने की, क्योंकि यहाँ पर स्पेस में कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं इस जगह पर और वो अपना काम खत्म करके वापस भी आ सकता है उसी फ्यूल से। तो ये है इसरो का चंद्रयान 3 के बाद का मिशन, जिसे अगले महीने सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही कुछ चैलेंज भी है जिसे आदित्य L1 को 2-4 होना पड़ेगा और वो है कि सूरज से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो उससे आदित्य L1 कैसे बचेगा। तो देखिए 2018 में नासा ने सूरज को स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब भेजा था, जो कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। और अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इसके सामने एक प्लेट रखी हुई है और इसमें से जो उपकरण है वो इसके पीछे लगे हुए हैं। तो सामने वाली जो प्लेट है वो इस पूरे पार्कर सोलर प्रोब के उपकरण को और सेंसर्स को सूरज की गर्मी से बचाता है और हीट को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि कोई सेंसर खराब ना हो। हालांकि देखा जाए तो पार्कर सोलर प्रोब आदित्य L1 से ज़्यादा दूर है, तो आदित्य L1 को इतनी ज़्यादा हीट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हज़ारों सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हम इसकी पहली बार सूरज की स्टडी करने के लिए कोई सा मिशन भेजेंगे और उसके लिए जितने भी उपकरण बने हैं उसमें से काफ़ी सारे इंडिया में ही बने हैं। और ये L1 ऑर्बिट में जाएगा तो इसके उपकरण और सेंसर कैसे परफॉर्म करेंगे ये हमें नहीं पता है और इस चीज़ का चैलेंज हमारे सामने ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।